हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं जो है कवर कराऊंगी और जो है कल इन्हीं में से मैं लाइव क्लास में पूछूंगी। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर भी करा दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे का कारण था। ऑप्शन नंबर ए, यह 1890 में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी, इसके 1890 सदस्य थे। सी, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिस भवन में यह स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी आपके ज्योति भट्ट हो जाते हैं सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ज्योति भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार भी था। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए जी.एम. शेख सही हो जाएगा, यानी जी.एम. शेख। ठीक है, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए हिम्मत शाह सही हो जाते हैं। ये जो 1890 ग्रुप के हैं। चलिए, कलकत्ता ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें हमारा ऑप्शन नंबर सी 1943 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी परितोष सेन सही हो जाएगा, निम्न में से परितोष सेन ने की। चलिए, अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ। तो हमारे जितने ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन नंबर हमारा ई यानी कि बी और डी दोनों, यानी कि प्रदोष दास गुप्ता और परितोष सेन, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें विवान सुंदरम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गणेश हलोई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी समूह से पूछूंगी मैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई। इसको पैक भी बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ऑप्शन नंबर बी 1947 सही हो जाएगा। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे हमारी जो है ऑप्शन नंबर सी बम्बई में हुई थी, बम्बई या मुंबई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं तो निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर डी F.N. सूजा है। उसके बाद पैग के सचिव का नाम बताइए। पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, इसके सचिव का नाम निम्न में से क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी F.N. सूजा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी F.N. सूजा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी F.N. सूजा सही हो जाएगा। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित थे। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक कलाकार सही हो जाएगा, ग्राफिक कला, सॉरी। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा है तो कौन है सैयद हैदर रजा। ऑप्शन नंबर बी एक दृश्य चित्रकार हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर सी सैयद हैदर रजा ने। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी F.N. सूजा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रजा बस गया। अगला प्रश्न है ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए एस.एच. रजा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एस.एच. रजा सही हो जाएगा, यानी सैयद हैदर रजा। फिर है प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोंडे जाने जाते थे इस रूप में? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेंटर के रूप में। अब ए रामचंद्रन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ययाति। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी ए रामचंद्रन सही हो जाएगा। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है ए रामचंद्रन से। डैश के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभु के रूप में देख सकते हैं, तो वे कौन हैं? तो वे हैं ए रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर सी। प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी ए रामचंद्रन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चोलमंडल कलाकार समूह। मद्रास चोलमंडल क्या है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कलाकारों का एक गांव है। के.सी.एस. पणिक्कर इसके चित्रकार थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी चोलमंडल कलाकार समूह के। किस कलाकार ने चोलमंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि के.सी.एस. पणिक्कर। इसी के साथ साथियों आगे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगी, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कल पूछा जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।